नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज की वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में ही फिर से बात कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो के अंदर हमने एक केस तैयार किया था कि आज भी 75 सालों से ज़्यादा साल हो गए हमें आज़ाद हुए, लेकिन आज भी वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें ये कहना पड़ रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अल्प विकसित है, अंडर डेवलप्ड है। पर अब जो हम केस तैयार करने जा रहे हैं वो ये है कि इस इकॉनमी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। 1950-51 से लेके आज तक कुछ चेंजेस ऐसे भी हुए हैं जिसको देखकर ये लगता है कि इंडिया की इकॉनमी जो है डेवलपिंग इकॉनमी है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। ये जो सवाल है दोनों कॉन्ट्रोडिक्टरी हैं, दोनों बातें, लेकिन ये उसी तरीके से सच है जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ कि मैं हमेशा इकोनॉमिक्स में फ़ेल होती थी। मान लो मेरे 100 में से 25 नंबर आते थे, लेकिन इस बार जो है मैंने 50 नंबर लेके आई। तो आप क्या कहेंगे? यदि मेरे 25 से मुझे कंपेयर कर रहे हैं तो यू कैन से कि हाँ जी, मेरे नंबर डबल हो गए हैं और मेरी परफॉर्मेंस बहुत बेटर हो गई है। लेकिन यदि आप मुझे 90 वाले से कंपेयर करेंगे जिसके नंबर 90 आते हैं, तो नेचुरल आप कहेंगे कि मैं कहाँ अभी, है ना? तो ये वैसा ही कुछ कंपैरिजन है। यहाँ पर हमें अपने आप से कंपेयर करना है, यानी कि 47 में आज़ाद हुआ था जब देश, तब हम कहाँ थे और आज हम कहाँ पहुँचे। तो तब से लेके अब तक बहुत सारे क्वांटिटेटिव चेंजेस हुए हैं। पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, नेशनल इनकम बढ़ गई, कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, है ना? और इसके साथ कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस भी आए, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में कुछ ढांचागत चेंजेस भी आए, तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि इकोनॉमी जो है वो डेवलप कर रही है, वो किसी तरीके से विश्व में 5वें पायदान तक पहुंच गई है। तो कुछ ना कुछ तो किया होगा उसने। तो उनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन नेशनल इनकम। तो 1950-51 में हमारी जो नेशनल इनकम थी, नेट नेशनल इनकम, वो थी करीब 4.5 लाख करोड़, ठीक है, और अंदाजे से, ठीक। और अब जो है वो करीब 133.5 लाख करोड़ हो गई है। तो ये जो दिखाता है कि इकोनॉमी ऑलमोस्ट, यदि फोर्थ प्लान के बाद प्लानिंग हमारे यहाँ लगातार चल रही है और इसी प्लानिंग की वजह से बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं। तो फोर्थ प्लान जब हमारा ख़त्म हुआ था उसके बाद, यानी फिफ्थ प्लान से लेके अब तक हम करीब 5% से ज़्यादा रेट पर ग्रो कर रहे हैं, यदि एक आध साल को कोविड जैसे को छोड़ दिया जाए तो ये एक ठीक ठाक सा फिगर है। तो नेशनल इनकम हमारी बढ़ रही है, हम ये कह सकते हैं। पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है। 1950-51 में हमारी पर कैपिटा इनकम करीब 7500 रुपया पर एनम थी, जो कि अब बढ़कर 95,000 हो गई अप्रॉक्सीमेटली। तो जो कि करीब 3% की रेट से लगातार बढ़ रही है हर साल। तो ये ज़्यादा तो नहीं है, पर ये भी नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल रुका हुआ है, तो ये भी बढ़ रहा है। फिर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? जब आप कोई देश अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देता है, यानी और ज़्यादा इनकम कमाने के काम में लेता है, तो उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। और ये नेचुरल है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हमारी बॉडी में ब्लड है, उतना इम्पॉर्टेंट कैपिटल फॉर्मेशन है। तो कैपिटल फॉर्मेशन की रेट 1950-51 में सिर्फ 8% या 8 से थोड़ा सा ऊपर नीचे परसेंट थी, जो कि अब 19-20 के अंदर 32.8% हो गई है, जो कि एक अच्छा फिगर है, बेटर फिगर है, जो कि ये कहता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम अपनी इनकम का जो है करीब 32-33% जो है और ज़्यादा इनकम जनरेट करने में फिर से लगा देते हैं। और नेचुरल है कि ये अच्छी बात है, हमें भी अपनी इनकम का करीब 30% बचाना चाहिए। तो ये कैपिटल फॉर्मेशन भी इकोनॉमी में हो रहा है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर में आपको पता है कि बहुत तरीके के रेवोल्यूशन हुए हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, फिर इसके साथ साथ और बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए, ब्राउन रेवोल्यूशन, फिर आपका येलो रेवोल्यूशन, फिर मिल्क के क्षेत्र में वाइट रेवोल्यूशन। तो इन सब रेवोल्यूशंस ने बहुत सारे चीज़ों के अंदर इंडिया को, जैसे गेहूं में, चावल में, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में या मिल्क के प्रोडक्शन में, तो काफ़ी ऊंचे मुकाम पर लाके खड़ा किया। इरिगेशन फैसिलिटीज़ बेटर हुई, जो एग्रीकल्चर की टेक्निक्स हैं वो बेटर हुई। तो वो सारी चीज़ों की वजह से जो है इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं हुई, बल्कि
इकॉनमी ने वर्ल्ड के अंदर एक अच्छा रैंक भी लेकर आए। तो वो एग्रीकल्चर में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखना चाहें तो नेचुरल है, आप देख सकते हैं हमारी रोड्स, पहले रोड की कनेक्टिविटी नहीं हुआ करती थी, बहुत सारे गांव ऐसे होते थे जहां बिजली ही नहीं पहुंची थी। तो अब जो है आप देखिए कि 100% कनेक्टिविटी है, रोड्स बहुत अच्छी बन गई हैं, फिर कम्युनिकेशन है उसमें बहुत हुआ है, ट्रांसपोर्ट में क्रांति हुई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द होल जो है पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है उसने। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख लीजिए आप, कॉलेजेस, स्कूल्स, ये जो है क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स, तो इनका जो कैडर है वो बहुत मजबूत हुआ। इंडियन टूवर्ड्स बैलेंस्ड ग्रोथ, देखो बैलेंस्ड ग्रोथ भी किसी इकोनॉमी में चाहिए। बैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब है रीजनल भी हो सकता है इसका मतलब, और पर्सनल भी हो सकता है। तो पर्सनल तो अभी आप नहीं हम जिक्र करेंगे, रीजनल लेवल पे गवर्नमेंट की ख्वाहिश ये रही, बिहार पे, यूपी पे जो बीमारू स्टेट्स थे उन पर सरकार ने बड़ा खर्च किया और उनको जो है लाइन में लाने की कोशिश की। वो उन एरियाज़ की तरफ गवर्नमेंट की नज़र हमेशा रही जो कि डेवलपमेंट की पायदान में पीछे रहे, उन पे ज़्यादा खर्च किया गया। तो बैलेंस ग्रोथ का भी प्रयास किया गया कि सब क्षेत्रों का समान रूप से प्रयास हो। उसके अलावा यदि आप फॉरेन ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया ने बहुत तरक्की की है, एक्सपोर्ट प्रमोट हुआ है बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जिनको हम इंपोर्ट किया करते हैं आज हम उन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये पूरी वीडियो भी बनी हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं इसको। फॉरेन ट्रेड की डायरेक्शन बदली है, उसकी कंपोजिशन बदली है। हम रॉ मटेरियल को पहले जो है हमेशा एक्सपोर्ट किया करते थे, आज जो है हम रेडी प्रोडक्ट्स को जो है फाइनल गुड्स को, सॉफ्टवेयर्स को, इंजीनियरिंग गुड्स को जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट प्रमोटिंग जोन्स बने हुए हैं, तो उस क्षेत्र में भी हमारा एक अच्छा मुकाम बन गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ये आपको कहते हुए बड़ा गर्व होगा, लिखते हुए भी, कि जब रिसर्च हमारे यहाँ इतनी डेवलप हो गई है कि कोविड के टाइम पे वैक्सीन जो है इंडिया से जाया करती थी। फिर आप देखिए चंद्रयान ने जो कमाल किया है वो भी नज़ारे देखने लायक हैं। तो वो सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया अब एक ऐसे मुकाम पर है जहाँ पर वर्ल्ड जो है वो हमारी तरफ देख रहा है। तो ये चीज़ भी इसरो ने बड़ा नाम किया है, तो ये चीज़ भी जो है काबिल तारीफ़ है। मॉडर्नाइजेशन है हर क्षेत्र में, देखिए आप पहले कंप्यूटराइजेशन हुआ है ना, जब हम छोटे थे तो कंप्यूटर का युग शुरू हुआ था। अब आपके टाइम में डिजिटलाइजेशन हो गया, डिजिटल पेमेंट्स जो है वो शुरू हो गई हैं, धीरे धीरे सब कुछ कंप्यूटराइज्ड और डिजिटलाइज हो जाएगा। तो ये मॉडर्नाइजेशन है जो हर ज़िंदगी के हर पहलू में आप इसको देख सकते हैं, चाहे कल्चर में, चाहे सोसाइटी में, या किसी और तरीके से। इम्प्रूवमेंट्स इन डेमोग्राफिक फीचर्स, यहाँ पर भी बहुत कुछ है इस एक पॉइंट के अंदर कहने को। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, लिटरेसी रेट बढ़ी है, फिर मोर्टेलिटी रेट हमारी या डेथ रेट बहुत डाउन गई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुई है, पॉवर्टी कम हुई है। तो ऐसे बहुत सारे फिगर्स आपको मिल जाएंगे, बस आपने ये देखना है कि आप किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड फिगर्स जो हैं आपको काफ़ी मिल जाएंगे। तो हम थोड़ा प्राउड के साथ ये कह सकते हैं कि इंडिया की इकॉनमी एक डेवलपिंग स्टेज में है और ये इट इज़ इंचिंग टूवर्ड्स डेवलपमेंट। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आप इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें। थैंक यू।